बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि आपने किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या फिर आपने डिवीजन मेथड से करना है। बहरहाल सबसे आसान मेथड जो है कि जिस तरह की वैल्यू लिखी हुई है उस टाइप से तो जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड इजी रहेगा और फैक्टराइजेशन से ही मैंने की है। और डिवीजन मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें मिस्टेक भी हो जाती है, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन जो की है 4x² प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो मैंने इधर से क्या है x² जो है दोनों में से कॉमन निकल रहा है और 4 भी कॉमन निकल रहा है, 4 3 12, ठीक है। 4x² मैंने कॉमन ले लिया और x - 3 इसमें रिमेनिंग आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैंने सेपरेट करके लिख दिया। 4 को लहता लिख दिया, x के 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि x 2 टाइम लिख दिया, 2 पार्ट बना के इसको लिख दिया। और नेक्स्ट वैल्यू है 8x² प्लस 16x, 8x² प्लस 16x लिखा हुआ है। अब इधर से कॉमन ले लिया 8 और x एक कॉमन आ सकता है, 8x कॉमन आ गया तो इधर से रह गया x और प्लस 8 2 16, ये 2 बच गया इधर। अब इधर इसको भी मैंने थोड़ा सा फैक्टराइज कर दिया, यानी 4 2 8 होता है, क्योंकि ये 4 हालांकि 2 2 4 4 2 8 इस तरह से भी हो सकता था, लेकिन मुझे 2 कॉमन इधर 4 के साथ कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने 4 2 8 ले लिया। अलग-अलग अगर 2 2 करके भी ले लो तो इसके भी 2 हो जाएंगे, उसके भी 2, तो 2 जो हैं वो कॉमन आ जाएंगे, तब भी 4 आ जाएगा। तो ये x भी कॉमन आ गया और ये 4 भी कॉमन आ गया। 2 वैल्यूज़ है इनमें, 4x 4 और x आ गया कॉमन। आपके पास HCF जो होगा वो 4x होगा, HCF 4x हो गया। अब जो LCM उन्होंने कहा एक ही क्वेश्चन का LCM भी करना है और HCF भी करना है, तो अब LCM के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखने पड़ेंगे। अब नॉन कॉमन फैक्टर में कौन कौन से बच गए थे, ये 2 बच गया था और ये x बच गया था, ठीक है, x - 3 बच गया था, x + 2 बच गया था, ये सारा नॉन कॉमन में लिख दिया। अब जब LCM आप लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि LCM = कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 4x थे और नॉन कॉमन फैक्टर था 2 x भी था, और ये पूरी वैल्यू इधर लिख दी, ठीक है, ये पूरी वैल्यू इधर लिख दी है। अब इनमें कोई मल्टीप्लाई होता तो कर दे, नहीं तो ऐसे ही इसको देख ले, 4 2 8x² बस आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, बाकी इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 3x² - 4x, x² - 4x प्लस 3। फैक्टराइजेशन ऑफ x², ये मैंने इसका लिखा है कि इसकी मैं फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया और तो कोई डिजिट तो कॉमन नहीं आ रहा, तो x3 प्लस 3x और -4 आ गया, ये वैल्यू आ गई। x कॉमन ले लिया, अब इनकी फैक्टराइजेशन कर दी है, यानी मिड टर्म इनकी ब्रेक कर दी है। तो 4 1 4, 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 4, 4 और 1, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इनको मैंने लिख दिया, 4 के साथ मैंने साइन प्लस लगाना था क्योंकि यहाँ प्लस है, और इसमें से ये इसको माइनस साइन लगाया क्योंकि 4 में से 1 माइनस करना है हमने। इधर से कॉमन ले लिया, ये x² x कॉमन ले लिया, इधर से पहले ही x कॉमन लिया हुआ था, ये x कॉमन लिया था, ये x2 है, x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, ठीक है। अब इधर से एक x कॉमन लिया तो x + 4 बच गया, और इधर -1 कॉमन लिया तो x + 4 आ गया। फिर x + 4 अलग से लिख दिया, x - 1 इधर लिख दिया, ठीक है, और ये वाला x साथ वैसे ही आ गया। नेक्स्ट जो वैल्यू थी उसका भी फैक्टराइज कर देना है, x² - 4x + 4 है, इसको भी जो इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, ये मैंने इधर इसलिए लिखा है कि हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इधर लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं लिखना चाहें तो इसको छोड़ दें। तो इधर मैं इसकी फैक्टराइजेशन की है, 3 1 3 होता है, तो 3 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास -4 आ सकता है। तो इधर से x कॉमन ले लिया तो x - 3 आ गया, इधर -1 कॉमन ले लिया, x - 3, x - 3
अलहदा से आ गया और x-1 अलहदा से आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखा कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर में x-1 लिख दिया। फिर नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी x और x+4, फिर x-3। नॉन कॉमन में उसको लिख दिया। ठीक है, HCF क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है वही HCF होगा। वो अगर ज़्यादा वैल्यू थी उनको मल्टीप्लाई करके लिख दे। और फिर LCM के लिए कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों लिखेंगे। कॉमन फैक्टर यहाँ लिख दिया, नॉन कॉमन फैक्टर ये सारे उठा के यहाँ लिख दिए। ये x7 इधर है तो x इधर आ जाएगा, और ये x-1, x+4 और x-3 सारे लिख दिए हैं। बाकी इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है वो फिर वो लेंथी हो जाएगा काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 8x + 16 x² - 16। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर भी हो रहा है, मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है। 4 4 दा 16, 4 और 4 8 हो जाते हैं। मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं। मैंने इधर इसको फार्मूला अप्लाई किया है, a+b² वाला फार्मूला अप्लाई किया। a² + 2ab और +b², इसको आप लिख सकते हैं a+b²। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने ये वाली चीज़ पहले अप्लाई कर दी इधर, 2 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, और ये x+4 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी वैल्यू 2 टाइम। साइन भी नहीं चेंज होनी, कुछ भी चेंज नहीं होना। x+4 2 टाइम लिख दिया। फिर मैंने जो फैक्टराइजेशन करनी थी वो x² - 16 की ये फैक्टराइजेशन करनी थी। तो ये इसको क्या कर सकते हैं, माइनस साइन भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी हो रहा है, तो 1 टाइम इसको प्लस में लिख देंगे, 1 टाइम माइनस में लिख देंगे। पहले इसके परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, x का होल स्क्वायर लिखा, 4 का होल स्क्वायर लिख दिया। अंदर वाली वैल्यू 1 टाइम प्लस में, 1 टाइम माइनस में। अब कॉमन फैक्टर में क्या है कि x+4 आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाएगी x+4 और x-4, ये दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, जो CF था, जो कॉमन फैक्टर था, वही HCF है। और LCM के लिए जो है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर सारे लिख दिए। यानी कॉमन फैक्टर था x+4 और नॉन कॉमन फैक्टर था x+4 x-4। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, इसको x+4 के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया अलहदा से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, अब कोई क्वेश्चन ऐसा भी पेपर में आ सकता है कि लाजमी नहीं है कि वो दोनों ही कहें कि LCM भी फाइंड करें और HCF भी फाइंड आउट करें। तो उस वक्त जो डिमांड हो क्वेश्चन में, जो कहा जाए कि LCM करना है तो LCM ही करें, फिर उसमें आपने HCF बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों का कहा है तो फिर दोनों कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें x³ - 9x आ रहा है। क्यूब इससे देख के लग रहा था कि क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, लेकिन इधर 9 का कोई क्यूब नहीं होता और x के ऊपर भी क्यूब नहीं लगा हुआ, सिर्फ इसमें कॉमन ही निकलेगा। पहले कॉमन निकालें और उसके बाद कॉमन निकालने के बाद देखें, हो सकता है कोई फार्मूला अप्लाई हो जाए। इधर से x कॉमन लिया है तो ये x² - 9 आ गया, तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया, a² - b²। मैंने बार बार इधर लिखे नहीं है क्योंकि फार्मूले लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। x-3 और x+3 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में फार्मूला। फिर अब ये वैल्यू नेक्स्ट ही x² - x - 6, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रही है, क्योंकि कॉमन तो नहीं आ रहा था और ना कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा था। इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, 3 2 दा 6 आ रहा है। ठीक है, अब 3 और 2 को हम क्या करें कि वो 1 बन जाए। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये इसका मिड टर्म ब्रेक कर दिए। अच्छा, इधर x कॉमन ले लिया तो x-3 आ गया, और इधर +2 कॉमन ले लिया तो 2 3 दा 6 x-3 आ गया। x-3 और x+2 आ गया। कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, x-3, नॉन कॉमन फैक्टर में x+2 और x+3 आ गया। ठीक है, HCF जो कॉमन फैक्टर था वही HCF था। LCM के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, दोबारा ये फिर फार्मूला बन गया। और इधर नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास x भी था, नॉन कॉमन फैक्टर में x भी था, और इधर x को भी लिखना है। ठीक है, ये वाला x जो कॉमन लिया था, स्टार्ट में कॉमन लिया था, तो इसको इधर लिख ले x को,
और ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा एक्स, एक्स है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये एक्स इधर आ गया बाद में, और एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड वीगन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x4 प्लस 8x3 और प्लस का 1 आ गया। स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आपने स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत इजी है कि हमने फार्मूला लगा के कर लें या वैसे कर लें, तो बस स्क्वायर आ रहा होगा उसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो उसको टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है। यानी 4 4 द 16 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और प्लस 8 का हो जाएगा हमारे पास 4 2 द 8, इधर ये 2 फार्मूले का, ये फर्स्ट वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फार्मूला बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड में आपने लिख देना है इसको ऑन बोथ साइड। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस पर भी स्क्वायर रूट ले लिया। इसका सोल्यूशन ये था, तो ये इसको हमने प्लस माइनस में लिख देंगे और इसका स्क्वायर जो है वो इसके साथ कट हो गया, ठीक है। अच्छा, डिवीजन मेथड ऑफ द फाइंड, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से भी इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। आप देखेंगे क्वेश्चन जो है इधर आ गया, तो ये 16x4 को हम कोई ऐसा नंबर लें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16x4 आ जाए। तो ये 4 4 दा 16 और एक्स स्क्वायर 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 मिलके तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 4x स्क्वायर आ गया। इन दोनों को यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, प्लस करके डाउनवर्ड लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे सामने, ठीक है। अब 8x स्क्वायर हो गया और 8x स्क्वायर के साथ अगला नंबर हमने ढूंढना है। अब यहाँ पे ऊपर से ये वैल्यू वैसे ही उतार ली, ये भी उतार ली। ये आपको मेथड सिखाया था कि 8x स्क्वायर इसका पहला नंबर लिख लें और इधर ये 8x स्क्वायर इधर भी पहला नंबर लिख लें, तो ये दोनों कट हो गया तो ये 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1 इधर लिखा और ये 1 इधर लिखा, ठीक है। इसको 8x स्क्वायर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8x स्क्वायर आ गया, फिर 1 1 दा 1 आ गया और ये सारी वैल्यू जो है ये साइन चेंज होने के बाद ये कट हो गई। और इसका हमने प्लस माइनस के साथ लिखना है। अगर इसका फैक्टराइजेशन लेते हैं, इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस के साथ ये वैल्यू लिखनी होती है। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन modeled by the expression cx x square minus 8x plus 15 where x represents the number of years. What is optimal repayment period for Huriya's loan? निगाह के हुरिया ने कोई जो है उसके पास एनालाइजिंग के लिए जो है वो कुछ कॉस्ट थी उसके लोन की, जो कि उसने सी एक्स में रिप्रेजेंट कर रही है, सी एक्स है उसको, ठीक है। और कुछ एक्स ईयर गुजरने के बाद जो है उसके पास कितनी उसने रीपेमेंट करनी है लोन की। अच्छा, 6cx एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर देनी है। 15 कौन से टेबल में आता है, 5 3 द 15 है, 5 और 3 को आपस में प्लस माइनस करें कि वो 8 आ जाए, तो 5 माइनस का और 3 भी माइनस का, तो ये आ गया हमारे पास। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो गया, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू अलहदा से रख दी है और ये बाहर वाली अलहदा से रख दी। फिर सी एक्स देखना है हमने किस पे आ रहा है, 0 आ रहा है। ज़ाहिर सबका ही हमने पिछली एक्सरसाइज में 4.4 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन की है। 6.6 सी एक्स जो है वो हमारे पास 0 है। फिर हमने इसकी इक्वल इसको कर दिया, जहाँ पे सी एक्स था वहाँ इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो x माइनस 5 इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे और x माइनस 3 को इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। x माइनस 5 और x माइनस 3, ठीक है। x 5 इधर आ गया प्लस का हो गया और 3 इधर आया तो ये भी प्लस का हो गया। बस नीचे ये आपने ये लाइंस लिखनी है। इसमें द फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन शोज दैट द कॉस्ट ऑफ लोन इज़ 0 एट x इज इक्वल टू 5 एट x इज इक्वल टू 3। ये 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।